आपका फिर से सरकारी मनोरंजन चैनल में सरकारी सामान्य ज्ञान लेकर आ गए हैं। तो सरकारी मनोरंजन में आज हम जो है ना आप लोगों को धातु अधातु और उनके यौगिक का कुछ उपयोगिता सब बताने वाले हैं। जो उपयोग जो होता है उसको एक लाइन से हम लोग देख लेते हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है HCl, उसका उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में या कैलोमोल बनाने में होता है। उसी तरह एजिपारा जो हो गया उसको थर्मामीटर बनाने में, अमलगल बनाने में होता है। सिंदूर बनाने में भी पारा का यूज होता है। और सोडियम का यूज होता है सोडियम पारॉक्साइड बनाने में। सोडियम नाइट्रेट का यूज होता है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट स्वाद के रूप में KNO3.HNO3 के निर्माण में। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में अग्निशामक यंत्र में होता है। प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम नाइट्राइड हो गया NaNO3 प्रतिकारक के रूप में नाइट्रोजन बनाने में। मैग्नीशियम जो होता है धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज होता है दवा बनाने में, दंतमंजन बनाने में, जिप्सम साल्ट बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है MgO औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में, बायलोरो के प्रयोग में होता है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो एक रासायनिक फार्मूला MgOH2 है। चीनी उद्योग में मोलेसस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। अनात्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का उपयोग रुई की सजावट में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में और कारक के रूप में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, गारे के रूप में। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूथपेस्ट बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, चूना बनाने में। जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनिया सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में स्वाद के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O मूर्ति बनाने में और शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में का उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग जो है एसीटिलोन बनाने में, कैल्शियम साइनाइड बनाने में यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड हो गया CaCO2। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़ों के विरंजन में होता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसको कहते हैं CuSO4.5H2O, इसका भी उपयोग कीटनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में इत्यादि में होता है। क्यूपरिक ऑक्साइड CuO पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O लाल कांच के निर्माण में, पेप्टिसाइड के रूप में। क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2.2H2O ऑक्सीकरण के रूप में, जल शुद्धिकरण में, धागों के रंगाई में भी इसका उपयोग होता है। उसी तरह क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी होता है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। ब्रोमीन जो हो गया Br रंग उद्योग में, औषधि बनाने में, टिंक्चर गैस बनाने में और प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग कीटनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। आयोडीन का जो उपयोग होता है टिंक्चर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में, कीटनाशक के रूप में। फास्फोरस जो होता है P लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में, फास्फोरस ब्रांज बनाने में भी इसका उपयोग होता है।
हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन यूज होता है। द्रव हाइड्रोजन जो है रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम और ऊन चमड़ा के विरंजन में, लेड के रंगों में इसका उपयोग किया जाता है। भारी जल जिसका फॉर्मूला D2O जो होता है वो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में इसका उपयोग होता है। ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन बनाने में, अम्लराज में, रंग बनाने में इस सब का उपयोग होता है। क्लोराइड लवण के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, सल्फाइड के निर्माण में लवणों के भास्मिक मूलकों में गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 इसका फॉर्मूला है। स्टोरेज बैटरी में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अवकारक के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में, विरंजक के रूप में। वाटर गैस CO+H2 जो होता है वो वेल्डिंग के कार्य में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आग बुझाने में, जल गैस बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है COCl2 बनाने में और जल गैस बनाने में भी इसका उपयोग हो जाता है। फिटकरी जो होता है K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस डॉट 24H2O इसका फॉर्मूला है। इसका निर्माण औषधि निर्माण में, चमड़ा के उद्योग में, जल को शुद्ध करने में, कपड़ों के रंगाई में। उसी तरह एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O कागज उद्योग में, आग बुझाने में, कपड़ों की छपाई में। जिंक जो है बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में इसका उपयोग होता है। जिंक Zn हुआ। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में चमक लाने में। जिंक सल्फाइड Zn श्वेत पिगमेंट के रूप में। जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीधा जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4 7H2O। ये जो है लिथोपेन के निर्माण में किया जाता है। आंखों के लिए लोशन बनाने में और चर्म उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। फेरस ऑक्साइड हो गया FeO हरा काप्च बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, स्याही बनाने में। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जेवरात पालिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में। और हीरा हो गया कांच काटने में इसका उपयोग होता है। आभूषण तो बनबे करता है हीरा का। उसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में, मोनो पोटेशियम टारेट बेकरी उद्योग में, तांबा में बिजली के तार बनाने में, इस धातु के निर्माण में, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने में, एल्यूमिनियम बर्तन, तार, एल्यूमिनियम पाउडर, पेंट में, इस धातु आदि के निर्माण में। बेरियम एक्स किरणों के अवशोषक के रूप में बेरियम का प्रयोग किया जाता है। निकेल तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का यूज होता है। टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज होता है टंगस्टन। प्लेटिनम जो है एडम उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है। कैडमियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। सीजियम सौर सेल में यूज होता है। एंटीमनी दिया सलाई निर्माण में इसका प्रयोग होता है। यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक लेड एसीटेट सफेदा बनाने में, एल्यूमिनियम क्लोराइड रंगाई एवं छपाई में, पेट्रोल के भंजन में आदि में। नाइट्रसम ऑक्सीकारक के रूप में, अपकारक के रूप में, यूरिया के मात्रा के निर्धारण में भी इसका प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कीटनाशक के रूप में, अमृत अपतृणनाशी के रूप में,
खाल और चमड़ा के संरक्षण में, औषधियों को बनाने में। मोनोपोटेशियम टाइट्रेट बेकरी उद्योग में। सोहागा जल को मृदु करने में, चमड़े को साफ करने में, चमड़े की रंगाई में। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कीटनाशक के रूप में, अपत्रिननाशी के रूप में, खाल और चमड़ा के संरक्षण में, औषधियां बनाने में। बोरिक अम्ल खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, प्रतिरोधी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम फास्फाइड घरेलू सिग्नल के रूप में समुद्री जहाजों को संकेत देने में। फास्फीन कैल्शियम फास्फाइड धूमपट्ट बनाने में फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी औषधि निर्माण में, जल के शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, रक्तस्राव को रोकने के में भी फिटकरी का प्रयोग करते हैं। माइक्रोकास्मिक साल्ट रंगीन क्षार मूलकों के परीक्षण में। आर्थोफास्फोरिक अम्ल परीक्षक के रूप में उर्वरकों के निर्माण में, पदार्थों के अग्निशह बनाने में मदद करता है। उसी तरह क्रोम एलम जो है बंधक के रूप में, जल के शोधन में, रहते हुए रक्त को रोकने में, चमड़ा एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। लेड एसीटेट जो है रंगाई और छपाई में, रंग बंधक के रूप में, त्वचा रोगों के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेनस क्लोराइड अपचायक के रूप में, रंगाई और छपाई में, रंग बंधक के रूप में, कार्सियस पर्पिल बनाने में। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनिया सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच के निर्माण में, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट औषधियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, लवणों के लक्षणों के निर्माण में, त्वचा में काले निशान की स्याही के रूप में भी इसका प्रयोग सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट पेंट बनाने में। लाल लेड लाल पेंट बनाने में, सीमेंट एवं माचिस उद्योग में। साधारण नमक खाने के रूप में, बर्फ के साथ ही मिश्रण बनाने में, विभिन्न पदार्थों के संरक्षण में, अनेक रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। नौशादा कपड़ों के रंगने में, रेशम उद्योग में, CO2 को अवशोषित करने में। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। इससे डिटर्जेंट पाउडर के रूप में भी यूज करते हैं। जल के शुद्धिकरण में, रंजक द्रव्यों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अपकारक के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कोल गैस जो है ईंधन के रूप में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल जो है कृत्रिम रेशम, रंग एवं औषधि के निर्माण में, विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। नियॉन चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियॉन का यूज किया जाता है। क्रिप्टन का विद्युत विसर्जन नलियों में क्रिप्टन का यूज जो है। रेडान रेडियोधर्मिता गुण के कारण कैंसर के उपचार में रेडॉन का प्रयोग करते हैं। ओजोन भोजन पदार्थों को सड़ने से बचाने में, कृत्रिम रेशम एवं कपूर बनाने में, जीवाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है। आर्गन विद्युत बल्बों के निर्माण में आर्गन का यूज होता है। हीलियम श्वसन के हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण बनाने में, हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने में, और निम्न तापीय भौतिकी के लिए द्रव हीलियम बनाने में भी हीलियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। लोहा मिश्र धातु के निर्माण में, मशीनों के निर्माण में, कल पुर्जों के निर्माण में। शीशा फ्यूज बनाने में, मिश्र धातु के निर्माण में, टेट्रा इथाइल लेड नामक अपस्फोटन रोधी यौगिक के निर्माण में भी शीशा का प्रयोग करते हैं। चांदी आभूषण बनाने में, लूनर कास्टिक बनाने में, चांदी के लवण का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। सोना आभूषण निर्माण में, थोरियम परमाणु भट्टी के ईंधन में, प्लेडियम वायुयान के निर्माण में, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में, यूरेनियम परमाणु भट्टी में, एंटीमनी दिया सलाई निर्माण में, सीजियम सौर सेल में, कैडमियम नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में, प्लेटिनम एडम उत्प्रेरक के रूप में, टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब जो है कुछ हम यौगिक का नाम जो है उसका व्यापारिक नाम, उसका जो रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं। माने जो ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सब यौगिक सब जो है रासायनिक यौगिक सब, तो ओकर जे है ना
ओकर जो व्यापारिक नाम क्या होता है, और मतलब व्यापारिक नाम मतलब हो गया जब खरीदने दुकान पर जाओगे तो उसको उस नाम से माने कहना पड़ेगा, तब दुकानदार को समझ में आएगा। और रासायनिक नाम तो हो गया जो रसायन शास्त्र का अध्ययन करता है, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, रसायन शास्त्री हो गया, तो या कोई स्टूडेंट जो माने रसायन पढ़ रहा है, तो उस सब के लिए रासायनिक नाम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में जनरली रासायनिक नाम जो है ना, पढ़ाई लिखाई में इसका प्रयोग होता है, और प्रैक्टिकली के रूप में जो है ना, माने जो दुकान उकान में जो खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो उसका नाम जो है व्यवसायिक नाम होता है। तो देखते हैं कि क्या क्या माने व्यवसायिक या व्यापारिक नाम सब है और उसका रासायनिक नाम क्या है। तो जैसे नौसादर जो है ये व्यापारिक नाम हुआ, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl एक फॉर्मूला हुआ। तो दुकान पर जाने पर नौसादर बोलने पर वो तुमको नौसादर देगा, ये बोलेगा ना कि अमोनियम क्लोराइड दीजिए, तो दुकानदार मुंह ताकने लगेगा। तो उसी तरह से फिटकरी हो गया। अब फिटकरी तो हम लोग जानते ही हैं, फिटकरी जो क्या कहते हैं, वो हजमा सब जो अथी में लगाता है, वो ना लगा देता है, अथी करने के बाद, वो दाढ़ी छीलने के बाद जो लगाता है फिटकरी, वो काटिल जो माने कटल फुटल अगर रक्त सब निकलने लगता है, खून बहने लगता है ना, तो फिटकरी लगाने से वो रुक जाता है, इसलिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है ना, पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, माने K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, बहुत बड़का नाम है एकर, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .224H2O, एकर नाम बोलते हैं पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो ये हजाम लोग जो होता है, इतना बड़ा नाम वाला जो माने रसायन है उसका उपयोग करता है। उसी तरह लिथार्ज हो गया है व्यापारिक नाम, और इसका जो रासायनिक नाम होगा वह लेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, PbO। जिप्सम व्यापारिक नाम हुआ, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CuSO4.2H2O। नीला थोता व्यापारिक नाम है यह, और इसका रासायनिक नाम कापर सल्फेट CuSO4 है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइपर क्लोराइड CaCO होता है। और हरा कशिश, इसको हम लोग हरा कशिश माने जो व्यापारिक नाम है उसका जो ये जो होगा उसका रासायनिक नाम फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस होगा फॉर्मूला के रूप में। शुष्क बर्फ जिसको हम लोग कहते हैं, उसका वो जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 का मतलब जमा देंगे ना तो शुष्क बर्फ हो जाएगा। कास्टिक पोटास, उसी तरह से कास्टिक पोटास जो है उसका जो रासायनिक नाम है वह है पोटासियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और इसको KOH इसका माने रासायनिक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह चिल्ली साल्ट पीटर को हम लोग रासायनिक नाम के रूप में सोडियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं, NaNO3। सुहागा हो गया व्यापारिक नाम, और इसका जो रासायनिक नाम है वो बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2O। स्पिरिट व्यापारिक नाम है, और इसका जो मतलब रासायनिक नाम जो है ना वो है मिथाइल एल्कोहल। स्पिरिट जो होता है मिथाइल एल्कोहल CH3OH होता है। स्पिरिट जो होता है ना, मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो थोड़ा सा जहरीला होता है। और एल्कोहल हो गया, उसका नाम इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है इससे शराब बनता है, ये जहरीला नहीं होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीला होता है। CH3 नहीं सुनते, शराब पी के आदमी सब मर गया है, वो हमको लगता है उसमें जो है ना इथाइल, वो बनाने वाला को है ना कंफ्यूजन हो गया होगा, वो क्या कर दिया होगा कि मतलब कि इथाइल अल्कोहल के जगह वो मिथाइल अल्कोहल डाल दिया होगा। उसी तरह कास्टिक सोडा होता है, इसका
रासायनिक नाम सोडियो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। और उसी तरह खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है NaNO3। खाना में ना पाव रोटी सबको इसी में डाल के बना फूल जाता है इसको डालने पर। लाल सिंदूर जो होता है वो लेड पार ऑक्साइड Pb3O4 होता है, इसका रासायनिक नाम है लेड पार ऑक्साइड। उसी तरह धोने का सोडा, मतलब धोने का सोडा में जैसे कपड़ा पूरा धोते हैं उसको सोडियम कार्बोनेट माने इसका रासायनिक नाम हो गया Na2CO3। चाक व्यापारिक नाम है और इसका मतलब रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। नमक का अम्ल या मुरेटिक एसिड और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड Cl है। उसी तरह लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। और सोरे का अम्ल का जो रासायनिक नाम होगा वो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सब था, मतलब यौगिक सब। ये व्यापारिक नाम सब मतलब अलग होता है और रासायनिक नाम सब तो अलग होगा। अब व्यापारिक नाम मतलब व्यापार में जो जनरली प्रयोग में आता है व्यापार करने में, तो उसका नाम अलग होता है। जो हम लोग मतलब विद्यार्थी सब या साइंटिस्ट सब या टीचर सब जो अध्ययन करता है ना, तो उसको हम लोग रासायनिक नाम के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इतना था आज हम लोगों का यौगिक के बारे में जान लिए। तो फिर अब रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग नए विषय वस्तु के साथ फिर से उसी तरह से सरकारी मनोरंजन में सरकारी समान ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।